हरे कृष्णा। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या है? तो पिताजी ने कहा, ये संतरा है। तो उस बच्ची ने पूछा, इसमें से क्या निकलेगा? पिताजी ने कहा, इसमें से संतरा का रस निकलेगा। अब पिताजी ने तो उत्तर दे दिया, लेकिन उस बच्ची की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर से पूछ बैठी, पिताजी इसमें से संतरे का रस ही क्यों निकलेगा? अनार या गन्ने का रस क्यों नहीं निकल सकता? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संतरा है इसलिए इसमें से संतरे का रस ही निकलेगा, क्योंकि जो अंदर में होता है वही तो बाहर निकलता है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये कहानी हमें क्या कह रही है। जब हमारा जीवन हमें निचोड़ता है, यानी जब जीवन में समस्याएं आती है, जब कोई हमें दुख या तकलीफ़ देता है, या फिर जब हम किसी की सफलता देखते हैं, तो हमारे अंदर से क्या प्रतिक्रिया निकलती है? क्या हमारे अंदर से उस व्यक्ति के प्रति क्रोध की ज्वाला निकलती है, या हमारे अंदर उस व्यक्ति की सफलता को देखकर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, या फिर जीवन की हर समस्या के बावजूद भी हम शांत बने रहते हैं? आपको शायद ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसी समय पर हमारे अंदर से रावण बाहर आता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष दशहरा के दिन हम रावण का दहन तो कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि रावण अभी भी जिंदा है? जी हाँ, रावण जिंदा है। हम सब जानते हैं कि अधर्म के ऊपर जब धर्म की विजय हुई तो विजयादशमी या दशहरा का प्रारंभ हुआ। किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, उसकी संपूर्ण कथा भी हमने अनेक बार सुनी है। भारत और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं के अनुरूप इस उत्सव को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में दुर्गा देवी द्वारा महिषासुर के संहार के प्रतीक रूप में, तो उत्तर और पश्चिम भारत में रावण के ऊपर भगवान राम की विजय दर्शाने हेतु इस उत्सव को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी सी शोभा यात्रा के साथ कुल्लू दशहरा मनाते हैं, तो वहीं पूर्व भारत में दुर्गा देवी की प्रतिमा को जल प्रवाहित करके इस उत्सव का अंत होता है। अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, अल्मोड़ा, मधुबनी जैसे धार्मिक स्थानों पर अनेक दिनों तक रामलीला की नाट्य प्रस्तुति होती है और विजयादशमी के दिन रावण दहन के साथ इस उत्सव का अंत होता है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये दोनों ही होता है, दुर्गा पूजा और रावण दहन। कहीं पर पूजा पाठ और भोजन सत्कार होते हैं, तो कहीं पर फाफड़ा और जलेबी का आस्वादन किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश जो इस उत्सव के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, उसे हम भूल चुके हैं। तो चलिए, रावण के पुनरागमन की गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे विश्व में जिसे मात्र शास्त्र चक्षु से ही देखा जा सकता है। जी हाँ, जब हम किसी भी घटना, वस्तु या व्यक्ति को शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसे शास्त्र चक्षु से देखा गया कहते हैं। और ये ऐसा दृष्टिकोण है जो सनातन रूप से सत्य है। वास्तव में रामायण और महाभारत जैसे वैदिक ग्रंथ केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु वे जीवन के सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रदान करने वाले स्रोत हैं। पटाखों, कागज़, घास फूस से बने हुए रावण का दहन करके हमें लगता है कि हमने रावण को जला दिया, लेकिन वास्तव में रावण इस मूर्ति में नहीं, हमारे अंदर छिपा हुआ है। जी हाँ, वर्तमान कलयुग में रावण का अस्तित्व संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये अनेक रूप धारण कर चुका है। रावण के 10 सिर आज हमारे समक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं। क्या आप जानते हैं कहाँ? नहीं ना? तो सुनिए, जब हम किसी की सफलता को सह नहीं पाते और हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, वो है रावण का पहला सिर। जब हम किसी को धोखा देकर उसकी समृद्धि प्राप्त करने की कामना करते हैं, वो उसका दूसरा सिर। जब हमारी महत्वाकांक्षा नैतिकता की सरहद को पार कर देती है, तो रावण का तीसरा सिर बाहर निकलता है। जब हम दूसरों के संसाधन का अवैध उपयोग करने की इच्छा करते हैं, तो वो है चौथा सिर। जब हम दूसरों के ऊपर स्वयं की सत्ता चलाना चाहते हैं और उससे जो अहंकार उत्पन्न होता है, वो है रावण का 5वां सिर।
दूसरों की प्रसन्नता देखकर जब हमें दुख होता है तो वो है छठा सिर। अन्यों के उकसावे को नियंत्रित ना कर पाने की हमारी अक्षमता रावण का 7वां सिर है। हमारी छोटी सी इच्छा पूरी ना होने पर जो क्रोध की ज्वाला हमारे अंदर से फूटने लगती है वो है रावण का 8वां सिर। स्वयं की असहाय स्थिति को स्वीकार ना करके स्वयं को सर्वोपरि मानने का दंभ 9वां सिर है। और जब कुछ खो जाने का हमें डर लगता है ना, तो उस समय रावण का 10वां सिर हमारे अंदर से फूट कर बाहर निकलता है। इन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या है जानते हैं? वर्तमान समय में रावण सिर्फ 10 सिर वाला ही नहीं रहा। जी हाँ, आज के समय में रावण ऐसे लोगों के रूप में समाज में घूम रहा है जो सनातन सभ्यता का विनाश कर रहे हैं, जो हमारी समृद्ध वैदिक विरासत का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज रावण ऐसे लोगों में जिंदा हो रहा है जो कॉमेडी के नाम पर हमारे धर्म और देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आज रावण ऐसे लोगों में जिंदा हो रहा है जो राजनीति को केवल अपनी वंश परंपरागत जागीर समझ बैठे हैं और जिन्होंने आज़ादी के 70 साल के अंदर सुआयोजित रूप से हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने का और देश को बेचने का कार्य किया है। आज रावण ऐसे लोगों में भी जिंदा होता दिखाई दे रहा है जो एडवर्टीजमेंट और फिल्मों के माध्यम से जन समुदाय को सनातन धर्म के विरुद्ध भड़का रहे हैं और नरसंहार करने वाले आतताई धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप रावण को देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सत्य को दबा देते हैं और झूठ का जोर शोर से प्रचार करते हैं। ऐसे लोग आज आपको जाने माने अखबार और न्यूज़ चैनलों में चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। आज तक रावण ऐसे लोगों में जी रहा है जिन्होंने हमारी शिक्षण पद्धति में इतिहास को ही बदल डाला, जिन्होंने औरंगजेब और अकबर जैसे असुरों को परोपकारी दिखाया और जिन्होंने महाराणा प्रताप, भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान को आतताई करार दिया। अगर आप वास्तविक अर्थ में दशहरा मनाना चाहते हैं तो अपने अंदर में छिपे और समाज में वेशभूषा बदल कर घूम रहे इन रावण का दहन कीजिए। लेकिन ये कैसे किया जाए? देखिए, बहुत ही सरल उपाय है। अंधकार तभी दूर होता है जब प्रकाश का आगमन होता है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का दीप जलाते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, उसी क्षण हमारे जीवन से रावण का दहन होता है। और कलयुग का तो केवल एक ही धर्म है और वो है हरिनाम संकीर्तन। स्वयं को रावण रूपी मलिनता से शुद्ध करने का और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप और कीर्तन करना, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, सरल और आध्यात्मिक जीवन का पालन करना। हमारे लिए सिर्फ ये पर्याप्त नहीं कि हम स्वयं वैदिक संस्कृति का पालन करें, लेकिन हमारा ये भी परम कर्तव्य है कि हम इस वैदिक सभ्यता का प्रचार करें, समाज में फैले हुए रावणों का वैदिक ज्ञान से वध करें। क्योंकि अगर हम इस विश्व में राम राज्य लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें राम को तो अपने जीवन में लाना होगा ना। चलिए, अब आप बताइए, क्या अभी भी आपको लगता है कि रावण का दहन हो चुका है? आपको नहीं लगता कि रावण अभी भी जिंदा है? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ साथ अपने परिवार, मित्रों, शुभ चिंतकों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा और लोगों में जागरूकता फैलेगी और वास्तविक रूप से हम रावण का दहन करके दशहरा का उत्सव मना पाएंगे। हरे कृष्णा।